स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल टॉपिक्स की सीरीज में। अपने स्पेशल टॉपिक्स की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। इसमें एमसीक्यूज के माध्यम से ही पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले कि मध्य प्रदेश में जनजातियों की क्या स्थिति है। हम जानते हैं मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातियों का वाला राज्य है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जनजाति भील है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। यह है भारत की और यह है मध्य प्रदेश की। अगर हम जनजातियों के संकेंद्रण की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस वाले क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इस वाले क्षेत्र में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। और इस दक्षिण वाले रीजन में आपको कई सारी जनजातियां देखने को मिलेंगी, जैसे कोरकू, भारिया, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा, गोंड वैसे आपको पूरे ही मध्य प्रदेश रीजन में बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक संकेंद्रण गोंड जनजाति का आपको दक्षिण मध्य प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद बैगा जनजाति, बैगा चक, जो मंडला बालाघाट वाले रीजन में पाई जाती है, बैगा। उसके बाद हम इधर इस वाले रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें कई सारी जनजातियां मिलेंगी। जो हमारा पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर हमें कोल, अगरिया, पनिका जनजाति, मध्य प्रदेश वाले के उत्तरी वाले रीजन में यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो बोलते हैं सहरिया। श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है सहरिया जनजाति का। तो इस तरह से संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों का संकेंद्रण पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ प्रश्नों के साथ में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। भागौरिया हाट का संबंध किससे है? तो भागौरिया हाट का संबंध है झाबुआ जिले से। झाबुआ जिले में प्रतिवर्ष मार्च माह में सामान्यतः होलिका दहन के 7 दिन पूर्व भागौरिया हाट का आयोजन किया जाता है, जिसमें व्यापार, मनोरंजन और शादी विवाह जैसे कार्य भी संपन्न होते हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का भारत में जनसंख्या के आधार पर पहला स्थान है मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 21%, और अगर भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 14.70% जनसंख्या जनजातियों की मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश स्थान रखता है पहला। ठीक है, नेक्स्ट। गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की भाषा है? तो गोंड जनजाति द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा संकेंद्रण है अनुसूचित जनजातियों का, जिसमें धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर आदि आते हैं। तो हम देख लेते हैं किस किस में है। धार, झाबुआ, मंडला, धार, बड़वानी, शहडोल, झाबुआ, खरगोन, हरदा, उज्जैन, दतिया, झाबुआ, बड़वानी, शहडोल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ। तो हम कह सकते हैं झाबुआ, मंडला, धार, बड़वानी, शहडोल वाले रीजन में सर्वाधिक संकेंद्रण है अनुसूचित जनजातियों का। मध्य प्रदेश के किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? बैगा चक, जैसे मैंने आपको बताया था, बैगा चक आपको यहाँ मिलेंगी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में इस वाले भाग में आपको क्या मिलेगा? बैगा जनजाति मिलेगी। मंडला, शहडोल,
बालाघाट। इस रीजन में आपको सर्वाधिक संकेंद्रण मिलेगा बैगा जनजाति का। तो बैगा जनजाति में कहाँ मिलेगी? मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, जहां पर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट सर्वाधिक प्रतिशत में पाए जाते हैं, वह जिला है उज्जैन। सर्वाधिक एससी का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? उज्जैन जिले में है। निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो शाहबाद के जंगल, शाहबाद के जंगलों में सहरिया जनजाति सबसे सर्वाधिक मिलती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, इस रीजन में सर्वाधिक मिलेगी सहरिया जनजाति। और ये रीजन किस संभाग में आता है? ये आता है चंबल संभाग में। तो चंबल संभाग में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश की किन जनजाति में वैश्यावृत्ति का प्रचलन है? तो बेड़े एक बेड़िया जनजाति होती है, देखो उसी में वैश्यावृत्ति का प्रचलन मिलता है। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में की गई। बढ़ती अनुसूचित जनजाति के क्रम में कौन सा जिला समूह सही है? तो बढ़ती अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, मतलब सबसे कम, फिर उससे जाना, फिर उससे जाना, फिर उससे जाना, ऐसा पूछा गया है। तो भिंड में सबसे कम है, ठीक है। भिंड तो यहाँ पीछे है, मतलब हम इसे नहीं ले सकते हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। तो भिंड, दतिया, मुरैना, शाजापुर में जो प्रतिशत है जनसंख्या है वो बढ़ते क्रम में है, ठीक है। सबसे कम जनजाति कहाँ है? भिंड में है, फिर दतिया, फिर मुरैना, फिर शाजापुर। पातालकोट की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? पातालकोट में मिलेगी भारिया जनजाति, सबसे पहली बात। पातालकोट में मिलेगी भारिया जनजाति। पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है पातालकोट, जहां पर भारियों जनजाति का निवास स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो 79 वर्ग किलोमीटर की गहरी खाई है। पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है, ठीक है, सही है। सूरज देर से आता है, जल्दी डूब जाता है, घना जंगल है, गहरा है, तो वहां पर सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है। तो ये चारों सही है, तीनों सही है, इसलिए हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सरहुल नृत्य मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। उरांव जनजाति मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति नहीं है। उरांव जनजाति आपको छोटा नागपुर के पठार वाली रीजन में मिलेगी। भारत की एक प्रमुख जनजाति है, या छोटा नागपुर के पठार में आपको मिलेगी, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये जो जनजाति है वह द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है, यह द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है, ठीक है। तो सरहुल नृत्य किससे संबंधित है? उरांव जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, कोल जनजाति के लोग गांव और शहर के समीप अपना अलग निवास बनाते हैं। मतलब कोल जनजाति गांव और शहर के आसपास जहां कहीं भी रहते हैं, वहां पर जो अपना निवास बनाते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोला, उसे कहते हैं टोला। बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा ही का सत्य है? तो बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति, बिल्कुल सही, यह बहुत प्राचीन जनजाति, प्रिमिटिव जनजाति है। बैगा गुदना प्रिय होती है, शिकार बैगा का प्रिय शौक है, ठीक है। बैगा जनजाति के निवास स्थल को फाल्या कहते हैं, ये गलत है। फाल्या कहते हैं भील जनजाति के निवास स्थल को, भील जनजाति के निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, ठीक है। कोल जनजाति मिलेगी आपको रीवा वाले भाग में। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्यतः रीवा वाले क्षेत्र में कोल जनजाति का संकेतन मिलता है। दंडामी और मेटाकोइतुर किस जनजाति की जनजातियां हैं? यह है माड़िया की उपजनजातियां। माड़िया मध्य प्रदेश की नहीं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है माड़िया। किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है?
तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और भील जनजाति का संकेंद्रण पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलेगा। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इन सभी जिलों में सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है भील जनजाति का। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया। ठक्कर बापा जो थे, इनका पूरा नाम था अमृतलाल, क्योंकि पीएससी आजकल से सवाल पूछ रही है, ठीक है। अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ये इनका पूरा नाम था। अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठक्कर, इन्हीं को प्यार से ठक्कर बापा कहा जाता था जनजातीय लोगों के द्वारा। इन्होंने जनजातियों के उत्थान हेतु कार्य किया था और जो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, उसके ये सदस्य रहे थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का समूह। क्या अर्थ है इसका? मनुष्यों का समूह। निम्न में से किस जनजाति की उपजनजाति पड़ियार या भूमिका है? तो गोंड की उपजनजाति पड़ियार या भूमिका है। दूध लौटावा प्रथा, तो दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है गोंड जनजाति में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति? तो अनुसूचित जाति पूछा है, एससी पूछा है, शेड्यूल्ड कास्ट पूछा है, सबसे कम मिलेगा ये डिंडोरी में। निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजनजातियां हैं? तो गोंड की उपजनजातियां अगरिया, ओझा, प्रधान, ये सभी हैं गोंड की उपजनजातियां। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है? तो जैसा मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के मानचित्र को अगर देखें कुछ इस तरह से, तो मध्य प्रदेश का ये वाला भाग और ये वाला भाग, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में, और हम ये वाला भाग कह लें, मतलब एक ये पूरा भाग हो गया, एक इस भाग में, एक इस भाग में और एक इस भाग में सर्वाधिक जनजातियों का संकेंद्रण मिलता है। यहाँ जो मिलेगी मुख्यतः आपको भील जनजाति मिलेगी। तो ये पूर्वी भाग नहीं, पश्चिमी भाग है, इसलिए यहाँ से भील हटा दो। ये उत्तरी भाग में आपको सहरिया जनजाति मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सामान्यतः मिलेगा, यहाँ पर आपको कोल जनजाति, कोल, पनिका, अगरिया, ये सब जनजातियां यहाँ मिलेंगी। फिर हम इस वाले रीजन में यहाँ कोरकू जनजाति आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी? बैगा जनजाति मिलेगी। बैगा, चकमंडला, बालाघाट वाले रीजन पे। तो बैगा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपको पूर्वी क्षेत्र में निवास जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति है, ठीक है। जंगलियों के भी जंगली, तो जंगलियों के जंगली हम किसे कहते हैं? भारिया जनजाति को कहते हैं। पातालकोट के भारिया, पातालकोट छिंदवाड़ा में एक स्थान है। इस जगह भारिया जनजाति पाई जाती है और इन्हीं भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है? तो अभी हमने देखा था भारिया जनजाति रहती है पातालकोट छिंदवाड़ा में। बेवार या झूमकेती, तो बेवार या झूमकेती कौन करते हैं? बैगा चक, बैगा जनजाति जो चकमंडला वाले रीजन में, इनका संकेंद्रण चकमंडला वाले रीजन में है सर्वाधिक। तो बैगा जनजाति झूम खेती करती है, जिसे व्यवहार खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यवहार झूम खेती का एक प्रकार है। और बाड़ा परंपराएं, ये गौड़ जनजातियां प्रचलित परंपराएं, घोटुल और बाड़ा परंपराएं। हलवा जनजाति बालाघाट रीजन में पाई जाती है। बालाघाट के छत्तीसगढ़ से लगा हुआ रीजन, जहां पर यह जो हलवा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, जो बालाघाट रीजन में भी जिसका संकेंद्रण मिलता है। उपजातियां भील की नहीं, कौन सी उपजातियां भील की नहीं है? तो पटेलिया है, भिलाला है, बरेला है, लेकिन पंडो जनजाति भील की उपजाति नहीं है। विशेष जनजाति के रूप में जो घोषित नहीं है वो बैगा, भारिया, सहरिया, तीनों ही
पिछड़ी जनजातियां हैं, परंतु पनिका पिछड़ी जनजातियों में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।